हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जो जो बोले थे ना कि तुमसे ना हो पाएगा, उसे ही करके दिखाना है, उसे ही करके दिखाना। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं कि आपके कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सैंपल प्रश्न पत्र, ठीक है, ये सैंपल है, इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी पेपर सेट होना है। तो आप लोग इसी के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो मैं आपको सैंपल पेपर दिखाने वाला हूं कक्षा 8वीं विषय हिंदी की, जिसमें पूर्णांक जो है आपको 80 का कर लेना है और समय आपको 3 घंटे लेना है। जिस जिस पार्ट से यहाँ प्रश्न है उसी पार्ट से ही आना है, इसलिए आप जिस जिस पार्ट का है उसको अच्छे से टिक करते चलिए, आंसर्स प्रिपेयर करते चलिए। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, आपको स्कूल से रोल नंबर दिया जाएगा, उसको भरना है, अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखना है। शाला का नाम, संकुल का नाम, विकासखंड लिखेंगे और जिला का नाम भरेंगे, इस तरीके से। क्लियर है? तो देखो, इस वाले ये मूल्यांकनकर्ता के लिए है, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमें 1 नंबर वाला प्रश्न पढ़ना है, 2 नंबर वाला, 3 नंबर, 4, 5 और 6 नंबर वाला था। इस तरीके से टोटल हमारे 20 प्रश्न जो है बच्चों आने वाले हैं पेपर में, ठीक है। 20 में से ही आपको पूरे मार्क्स मतलब मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखो, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1.1 से 1.15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब 1-1 अंक वाला है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक लघुत्तरी, 8 से 12 लघुत्तरी 2 है। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 दीर्घोत्तरी 1। इस तरीके से ऐसा दिया है, सभी पर मार्किंग सिस्टम हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो 1 बाई 1 यहाँ से करते चलेंगे, समझते चलेंगे। यहाँ पर प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पहला क्या बोला जा रहा है बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं कि स्वेद का समानार्थी शब्द है। स्वेद का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? स्वेद का समानार्थी शब्द होगा पसीना। क्या हो जाएगा? पसीना हो जाएगा। उत्तर में पसीना लिखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो सुंदर इसमें हो जाएगी इसकी सही उत्तर, ठीक है। फिर अगला, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध की अगर बात करें तो वो हुआ था 1761 में। क्या याद रखेंगे? पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 1.4, जो मैं नहीं बन सका, पाठ में लिखा सबसे पहले क्या बनना चाहता है, ठीक है। जो मैं नहीं बन सका में, तो आपको इस तरीके से अच्छे से डिटेल पढ़ना है, ठीक है। वो क्या बनना चाहते थे? पेंटर बनना चाहते थे, जो कि वो नहीं बन सके। तो नीचे में क्या लिखेंगे? पेंटर लिखेंगे। फिर सत्य की प्रयोग नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक जो है बच्चों महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी आपको टिक करके आना है, लिख के आना है। निम्नांकित संकेतों को पहचान कर लिखना है। इस संकेतों को पहचानना है, जैसे प्लस है तो प्लस है, जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य, क्या लिख लेंगे? स्वास्थ्य केंद्र। क्या लिखेंगे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और यहाँ पर ऐसा P प्लस है, मतलब पार्किंग निषेध वाला है। क्या हो जाएगा? पार्किंग, क्या लिखेंगे? पार्किंग निषेध वाला, उसमें कट भी लगा है स्त्री, वहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्किंग निषेध हो जाएगा। क्लियर है? क्या लिखेंगे? पार्किंग निषेध लिख के आओगे, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं भाई 1.7 पर। नीचे दिए गए शब्द का समासिक विग्रह करके नाम लिखना है। रसोई घर है ना, इसका समास विग्रह करना है। तो यहाँ पर रसोई घर है तो क्या लिखोगे? रसोई के लिए घर। क्या लिखेंगे? रसोई के लिए घर। और समास कौन सा है? तो ये है तत्पुरुष समास। कौन सा बच्चों? तत्पुरुष समास। रसोई घर को रसोई के लिए घर ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 8 में क्या दिया जा रहा है आप लोगों को? नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है भाई। तो सरल का क्या हो जाएगा? पता है, कठिन हो जाएगा। सरल का क्या लिखेंगे? कठिन। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये दिमाग में रखते चलो कि हमें विलोम शब्द पूछे ही जाएंगे। तो मैं एक जितने भी विलोम शब्द है आपकी बुक में उसको ले आऊँगा, ताकि आपको एक जगह पूरी तैयारी हो जाए, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे? तो बिहार में जगदीशपुर के महाराज थे कुंवर सिंह। क्या लिखोगे नीचे में? कुंवर सिंह लिख के आओगे। फिर आगे बच्चों 10वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है? मुहावरों का अर्थ लिखना है। मुहावरों का अर्थ जैसे कि राम कहानी सुनाना। राम कहानी सुनाना मतलब आप बीती बताना। क्या?
राम कहानी सुनाना का मतलब है क्या, आप बीती बताना, मतलब जैसे देखे है वैसे ही बताना, आप बीती बताना। ठीक है, कोई चारा ना होना मतलब कोई विकल्प ना होना, कोई विकल्प ना होना, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, त्रेता युग में राम भगवान को खालिस्तान वर्ष का वनवास हुआ था। त्रेता युग में राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। फिर भौरा खालिस्तान में बंद हो गया, तो कमल में या पुष्प में ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जानने की इच्छा करने वाले को एक शब्द में खालिस्तान कहते हैं, तो जिज्ञासु। क्या लिखेंगे, जिज्ञासु। ठीक है, क्या लिखोगे बच्चों, जिज्ञासु लिखोगे। फिर खालिस्तान का पर्यायवाची नयन है। नयन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नयन की अगर पर्यायवाची की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आँख। क्या लिख सकते हैं, आँख, लोचन, इस तरीके से वहाँ पर हो जाएगा। आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निराशा। आशा का विलोम शब्द क्या होगा, निराशा। इस तरीके से तो ये रहा आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। इसी तरीका से ही आपको पूछे जाएंगे, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। अभी भी आपके पास समय है, इस समय में आपको कड़ी मेहनत करना होगा बच्चों, है ना। हमने साल भर बात की है, आलू बड़ी की है, तो वो उससे काम नहीं चलेगा। अब हमें कमर कसनी होगी और मैदान में उतरनी पड़ेगी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, तब जाके हम अच्छे नंबर ला करके पास हो पाएंगे और अपने मम्मी पापा का नाम जो है रोशन कर पाएंगे। ठीक है, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है, इसको देख लेते हैं भाई। देखो, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय, नई उषा से कवि का अभिप्राय भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की नई शुरुआत से है। ठीक है, नई उषा से कवि का अभिप्राय क्या लिख के आओगे आप लोग, नई उषा से कवि का अभिप्राय भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की नई शुरुआत से है करके। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है इस पर कि दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी, दीदी की डायरी को संजू ने क्यों पढ़ी, इस चीजों को लिखना है। ठीक, तो देखेंगे बच्चों इसकी आंसर यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि संजू डायरी लिखना चाहती थी, लेकिन डायरी लिखना कैसे शुरू करे इसके लिए उन्होंने, मतलब संजू जो है डायरी लिखना चाहती थी, लेकिन उसको कोई मतलब पता नहीं था कि कैसे लिखना करके, इसलिए उसने दीदी से डायरी लेकर पढ़ी, ऐसा आप लोग लिखोगे। क्लियर है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि सावित्रीबाई फुले की तरह आप समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य करना चाहते हैं, मतलब सावित्रीबाई फुले ने जिस तरीके से समाज के लिए कार्य किए, वैसे आप अपने हिसाब से क्या क्या कार्य करना चाहते हैं उसको लिखना है। तो इसकी आंसर देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसकी आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि सावित्रीबाई फुले की तरह समाज सुधार के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे, जैसे कि देखो, बाल सुधार गृह में कार्य कर सकते हैं, महिला शिक्षा के लिए कार्य कर सकते हैं, विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्य कर सकते हैं, बेसहारा बुजुर्गों की सेवा के लिए काम कर सकते हैं। इस तरीके से अपने मन से भी आप लोग इसकी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने हिसाब से बोला गया है। ठीक, अगला प्रश्न ये क्या बोला जा रहा है भाई कि यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गारदी तौबा कर लेता तो उसके संबंध में क्या राय बनाते, है ना। अगर इब्राहिम गारदी जो है तौबा कर लेता तो उसके संबंध में मतलब आपकी क्या विचार रहती, ये आपको लिखना है ना। तो इसकी आंसर भी देख लेते हैं भाई। ठीक है बच्चों, तो हम जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा भाई कि कुंवर सिंह ने अपनी बाह काट कर गंगा जी को अर्पित क्यों कर दी, इस पर आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि देखो क्या है भाई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था, वो अपने बाह क्यों काट देते कुंवर सिंह, ये पढ़ेंगे कि गंगा नदी पार करते समय कुंवर सिंह की बाह में क्या लगा दी, फिरंगी ने गोली मार दी। गोली मार दी जिससे उस पर गहरा घाव हो गया, और गोली से उसके जो क्या है भाई, गोली से ही उसके घाव सड़ने लग गए। ठीक है जी, उसे इसलिए उन्होंने उसको बाह को काट करके अलग करना उचित समझा और गंगा में काट करके अर्पित कर दी। इस तरीके से इसको लिखना होगा। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7वां क्या बोला जा रहा है बच्चों आप लोगों को इसमें कि कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है, जो कवि है उसकी हृदय विषाद से क्यों भर जाता है। तो इसकी आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि कवि देखो क्या है, कवि का हृदय मानवीय संवेदनाओं से भरा है, उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है, अतएव वह न केवल अपने सगा संबंधी से प्रिय अथवा परिचितों के विछोह से दुखी हो जाता है, अपितु अपने पालतू पशु मतलब अपने सगा संबंधी से दूर होने का और अपने पालतू जानवरों से दूर होने का उनको क्या हो जाता है, विछोह से मतलब अलग होने का क्या हो जाता है, उनके मन में उनके हृदय में विषाद आ जाता है। इस तरीके से लिखेंगे।
क्लियर। फिर आगे प्रश्न देख लेते हैं भाई हम लोग का। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ना, ठीक है। 3 नंबर वाली प्रश्न है 8वां से। सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था। जो सुधीर है वो श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करते थे। तो पूरे पाठ पढ़े होते, इसकी आंसर आपको अपने शब्दों में लिख लेना है बच्चों, जैसे याद है ना। तो देख लेते हैं आंसर भाई यहाँ पर कि आंसर क्या होने वाली है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो इत्तू सा है, छोटू सा, ठीक है। क्या लिखेंगे, श्रीकांत एक शरीफ और होशियार विद्यार्थी था, पढ़ाई में भी अच्छा था, कक्षा के सभी लड़के उससे प्रभावित थे एवं सभी के दोस्त बन गए थे। इसी कारण सुधीर मन ही मन क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आते हैं। संजू की जो दीदी है लड़कियों की शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचती हैं, उसको आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि क्या कि संजू की दीदी के मन में विचार आया था कि लड़कियों को पढ़ने लिखने का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए। दुनिया भर में लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही है, हम है कि चौके चूल्हे के चक्कर से ही उबर नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से उनके मन में आया था, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां बच्चों क्या बोला जा रहा है, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है। मतलब अपने घर के लिए या प्रवास के लिए, मान चलो एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे हम लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो क्या क्या तैयारी करते हैं, वैसे ही चिड़िया जब प्रवास के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या क्या तैयारी करते हैं, उसको यहाँ पर लिखना होगा प्रश्न क्रमांक 10वें के उत्तर में, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई कि क्या होगा यहाँ पर। हाँ, क्या चिड़िया अपने प्रवास के पहले कुछ तैयारियां करती, जैसे वे खाना अधिक मात्रा में खाती है, ठीक है। जैसे हम लोग भी खाना खा के जाते हैं ना, अरे वहाँ जाके भूख ना लगे करके, वैसे चिड़िया भी अधिक खाते हैं ताकि चर्बी के एक तह सी बैठ जाए तो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना एवं झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है ना, अभ्यास भी करना चालू कर देते हैं। इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। हाँ, प्रश्न क्रमांक 11वां क्या बोला जा रहा है कि कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करते हैं और क्यों, है ना, कैसी अपेक्षा करते हैं कवि, उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उसकी आंसर इस तरीके से हो जाएगी कि कवि वैज्ञानिकों से अनुभूति करता है कि वो समाज के लिए विध्वंसक खोजों की बजाय समाज की उन्नति एवं विकास से जुड़े खोज करे, ताकि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे भीषण नरसंहार दोबारा ना हो करके आपको लिखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग का प्रश्न क्रमांक 12वां, ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले बाई फुले परिवार से अलग क्यों हो गए थे। मतलब ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले जो है अपने घर से अलग क्यों हो गए थे, इसको करना है ना। तो इसकी आंसर भी देख लेते हैं भाई कि आखिर उन लोग अलग क्यों हो गए थे। तो सावित्री बाई फुले एवं ज्योतिबा फुले की अपनी कोई संतान नहीं थी, ठीक है। इसी कारण एक विधवा ब्राह्मणी के बेटे यशवंत राव को लेकर पालन पोषण करने का निर्णय लिया, जिससे परिवार वालों ने विरोध किया। इस कारण वह दोनों परिवार से क्या हो गए, अलग हो गए। मतलब उनके बेटे नहीं थे, अब किसी और के बेटे को पा रहे थे, इसलिए घर वालों ने क्या किया, उनको बाहर निकाल दिए बोल सकते हैं, विरोध किया। विरोध मतलब है ना, नहीं रख सकते ऐसा वैसा बोले होंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किए बच्चों, अलग रहना चालू कर दिए भाई, ठीक है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 जो कि 4 अंक वाला। तो देखो, पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न, जैसे कि हम लोग पेंटर को देख लेते हैं तो हमें भी मन लगने लग जाता है ना, वैसे ही उस पेंटर को देख करके लेखक के मन में क्या आया, तो इसको करना है। तो इसकी आंसर देख लेते हैं फटाक से। देखो, पेंटर को देखकर लेखक सोचता है कि मैं भी जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा, क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टॉकीज पर रहो। इस तरीके से उन्होंने सोचा, उसके दिमाग में आया, ठीक है। फिर अगला, लेखक चोर नहीं था, इस बात की विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया, वह चोर नहीं है करके विश्वास दिलाने के लिए क्या काम किए। तो देखो, देख लेते हैं भाई, ये रहा उसके उत्तर आपकी स्क्रीन पर। लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए लेखक ने अपना थैला खोलकर उसमें 2 चिट्ठियां निकली। दोनों परिचय पत्र थे, एक था ग्लासियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम तथा दूसरे निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय का। दोनों में से लेखक का साधारण परिचय था। इस तरीके से आपको लिखना है कि उन्होंने अपने परिचय बताया कि मैं चोर नहीं हूं करके, क्लियर। अगला, विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग है और क्यों। विकास की क्रम में कौन सी वर्ग जो है आज पीछे हैं और क्यों पीछे हैं, इन चीजों को आंसर लिखना है प्रश्न क्रमांक 15 का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे
विकास के क्रम में सबसे पीछे तृतीय लिंग समुदाय वर्ग का है। ठीक है, कौन सा भाई? ना लड़का ना लड़की, जो दोनों होते हैं ना, लड़का लड़की वाला। ठीक है, तृतीय लिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, थर्ड जेंडर बोलते हैं। ठीक है, वो जो विकास क्रम में पीछे हो गए हैं, इसके पीछे लोगों की संकुचित सोच है, जिसके कारण तृतीय लिंग के लोगों के साथ समाज में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग को लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अगर आपको एकदम लोकप्रिय बनना है, फेमस होनी है ना, प्रसिद्ध नहीं होना, एकदम लोकप्रिय, लोग आपको एकदम चाहने लगे अच्छे से, है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा? 3 चीज़ों को लिखना है। तो देखो, लोकप्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोकप्रिय बनने के लिए हमें वाणी की कठोरता को त्यागना पड़ेगा। और आप एकदम कठोर वर्ड बोलोगे, गुस्से से बात करोगे, क्या आपसे लोकप्रिय होगी? ना, आप कभी लोकप्रिय नहीं होगी। तीखे शब्दों के प्रयोग से बचना होगा, कभी भी एकदम तीखा शब्द नहीं बोल सकते हैं ना। वाणी की कर्कशता को सुधारना होगा, अपनी वाणी में मिठास घोलकर बातचीत करना होगा, अन्यथा लोकप्रिय बनने का सपना जो है अधूरा रह जाएगा। क्लियर? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो जो कि 5 अंक वाला है और आपको ध्यान से करना हो। देखो, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ लिखना है। सिर्फ भावार्थ लिखना है ना। उच्चगिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, इस वाले को या नीचे वाले को पूरा ऐसे करना है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से करेंगे, मैं इसकी आंसर्स करा दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीका से लिखेंगे भाई, है ना। संदर्भ में क्या लिखेंगे? उक्त पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है, जिसके कवि श्री माखनलाल गुप्ता जी है। इस तरीके से लिखना, प्रसंग लिखना है, फिर आपको इस तरीके से उसको लिख देना है। ठीक है, और इसके भावार्थ, दूसरे अथवा का भी भावार्थ को आप लोग इस तरीके से लिख पाओगे। ठीक, अगला देख लेते हैं। 5 अंक के लिए देखो, अपठित गद्यांश दिया था, इसको पूरा को पढ़ना है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु देखो आलस्य है। बड़े बड़े नगरों में रहने वालों की आदत क्या है? तो बड़े बड़े नगरों में अक्सर लोग देर रात तक सोते हैं, ये आपको लिखना है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या देंगे? आलस्य दे सकते हो, है ना, क्योंकि आलस्य का यूज हो रहा है बार बार, इस तरीके से, है ना। फिर यदि आलसी व्यक्ति जल्दी उठ जाए तो क्या क्या लाभ होगा? तो देखना पड़ेगा कि जल्दी उठ जाए तो क्या क्या लाभ होगा, इसमें पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। क्लियर? व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो इसमें दिया होगा प्रातः काल वगैरह, है ना। क्लियर है? इस तरीके से दूसरा इसके अथवा में भी है, तो इसके भी आंसर्स को आपको ढूंढना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, मिल जाएगा, बस ढूंढना है, ऊपर में लिखा रहता है। ठीक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको देखो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आप लोग तैयारी कर लीजिए भाई आपके पेपर के लिए। ठीक है, या अपने मित्र को बर्थडे की बधाई देने के लिए, बर्थडे जानते हो ना, जन्म दिवस, उसकी बधाई देने के लिए एक पत्र लिखना है कि हाँ भाई दोस्त मेरे, आपको जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। या 3 दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, जैसे गणतंत्र दिवस हो गया, हमारा साल हो गया, महात्मा गांधी हो गया, पर्यावरण हो गया। तो आप लोगों को इनमें से निबंध प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको पूरी मार्क्स यहाँ से मिल पाए। तो बच्चों, आप लोगों का हिंदी का पेपर इस तरीके से होने वाला है, तो आप लोग इसी के आधार पर जो है पढ़ाई जारी रखेंगे।